जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं और चारों न्यूज़ सभी के लिए, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है और चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्व सैनिकों को सीधी चेतावनी, मत करो ये गलती, 50 लाख का नुकसान। साथियों, ये गलती मैक्सिमम सैनिक कर रहे हैं, तो यह गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती है जिससे 50 लाख का सीधा नुकसान हो रहा है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। ये खास तौर से अफसर्स नहीं कर रहे हैं इस गलती को 1% भी, लेकिन हमारे जेसी और जवान जानकारी के अभाव में ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इस पे मैं बताऊंगा कि ये कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। अगला है एसीपी एमएसीपी सबको मिल सकता है। साथियों, एसीपी और एमएसीपी सबको मिल सकता है। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड स्कैनिंग बोर्ड, तो इसके मैं आपको लेटर दिखाऊंगा कि जो एसीपी और एमएसपी है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिया जा रहा है और ये सभी के लिए लागू हो सकता है, सबको मिल सकता है। तो एक जवान ने इस पर कंप्लेंट डाली। रिकॉर्ड ऑफिस का मैं लेटर दिखाऊंगा कि सबके लिए ये कैसे मिल सकता है। अगली हम बात करेंगे कि इक्वल एमएसपी का फ़ायदा सभी को, चाहे आप 1970 के रिटायर्ड हैं, 80 के हैं, 90 के, 92, 95, चाहे 2020 के हों, सभी के लिए एमएसपी इक्वल एमएसपी का लाभ मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा। और अगला है स्पर्श में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत। साथियों, स्पर्श क्या ठीक तरह से पेंशनर को हैंडल नहीं कर पा रहा है? क्या स्पर्श के अंदर इतनी कामयाबी नहीं है कि वो सही तरह से इसको हैंडल कर ले? तो इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या बदलाव करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले जो हमारा वैश्विक परिवेश है, उसकी जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारा जो अभी आईएनएस नीलगिरी है, वो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश में अभी मुंबई में ये तैयार किया है और यह बहुत जल्दी तैयार करके नेवल हेडक्वार्टर को इसको सौंप दिया गया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जिसकी मजबूत है, वो देश सबसे मजबूत है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा था कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके रडार कितने अच्छे थे, नेविगेशन सिस्टम कितने अच्छे थे, और जवानों का हौसला अपने सिस्टम के ऊपर ही अच्छा होता है। तो पाकिस्तान को धूल चटाई और सभी को दिखा दिया। तो ये जो आईएनएस ने हमारा जो नीलगिरी है, ये अभी मुंबई में तैयार होकर नेवल हेडक्वार्टर को शामिल कर इसमें दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। यह कैसे काम करता है? यह अचानक चलते चलते गायब भी हो सकता है, यानी अदृश्य हो जाता है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हम भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनको सलूट करते हैं। तो अगली हम बात करेंगे साथियों, जो गलती हम करते हैं इसकी चेतावनी क्या है। तो ये कौन सी गलती है साथियों? ये है डीएसपी अकाउंट। शायद आप में से बहुत सारे नहीं जानते होंगे। तो ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है, उनके लिए एक अच्छी पहल है। ये सिर्फ भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए होता है, स्पेशल होता है उनके लिए। तो डिफेंस जो सैलरी पैकेज बोलते हैं इसको, डीएसपी, डिफेंस सैलरी पैकेज। तो इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं। तो इसका जैसे कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर सुविधा क्या है कि यदि आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, यानी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, तो आपके परिवार को सीधा 50 लाख रुपए पेंशनर के लिए, और जो सर्विंग है उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान है, बैंक आपको मुहैया कराएगा। लेकिन सैनिक क्या गलती करते हैं, मैं अपनी एक यूनिट के सैनिक की बताऊंगा। एक हवलदार जिले सिंह थे, गुड़गांव के ही। तो उन्होंने अचानक एक दिन जा रहे थे, पता नहीं लगता है किस्मत का, तो उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होने से पेड़ को टकराई और उनकी वहीं मौके पे मौत हो गई। तो सीधा क्या करते हैं गांव में,
लाकर सीधा दाह संस्कार कर देते हैं। फिर वो बैंक में जाते हैं तो बैंक हाथ उठा लेता है कि हमारे पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो लाने पड़ेंगे। तो गलती क्या करते हैं, पंचनामा नहीं कराते हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले अनहोनी पता नहीं कब किसके साथ हो जाए, तो जैसे यदि ऐसी कोई अकस्मात मौत हो जाती है तो आपने सबसे पहले उसका पंचनामा कराना है और उसका पोस्टमार्टम कराना है, तब आपने बैंक में जाकर देना है। तो 50 लाख रुपए साथियों कम नहीं होते हैं। एक सैनिक के परिवार को इतनी मदद मिल जाए, इससे बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता है। अब जो हवलदार जिले था, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी घरवाली को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस लाभ से वंचित रह गए। तो जानकारी के अभाव में उनको वो लाभ नहीं मिला, बहुत दिन चक्कर काटने के बाद भी वो लाभ नहीं मिला। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन ये जानकारी अपने सभी साथियों को अवश्य भेज दें ताकि किसी का भला हो जाए। और गवर्नमेंट से पैसा जाता है, हमारे घर से कुछ नहीं जाता है, और उस सैनिक के बच्चों की हमें दुआ मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस जानकारी को ज़रूर सभी सैनिकों में शेयर करना ना भूलें। तो अगला हम बात करेंगे, अभी जो मैं लेटर दिखाऊंगा, ACP MACP सबको मिल सकता है। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेटर में देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस ने जवान को क्या जवाब दिया है। ये उनका MACP रिलेटेड जो वो लेटर है उसमें लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ इंटीमेटेड दैट योर नेम हैज़ बीन mentioned in screening board for grant of MACP 3rd with effect from 31st December 2019 and corps order would be published after finalize of the board on publish of corporation order corps order. The same will be forwarded to PAO or ASC South for audit and subsequently it will be dispatched to PCDA Prayagraj for notification of EPPO. Further, the average duration taken for notification of EPPO by PCDA Allahabad is 2-3 months from processing of the document. तो इस लेटर में इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपका नाम हमने इसमें मेंशन कर दिया है, और पार्ट ऑर्डर जैसे भी आप जानते हैं कि पब्लिश होते हैं, पार्ट ऑर्डर पब्लिश करके आपका जो ये PPO है ये POR को भेज दिया जाएगा EPPO के लिए PCDA इलाहाबाद को, और वहाँ से 2 या 3 महीने में आपका नाम जो है इसमें मेंशन हो जाएगा और आपको ये MACP का लाभ मिल जाएगा। ACP और MACP का, ये दोनों का लाभ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। साथियों, यह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इक्वल MACP का फ़ायदा सभी को, चाहे आप 1970 के, 80 के, 92, 2002, 13 या 2020 के भी रिटायरी क्यों ना हो। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत पुराने रिटायरीज हैं, हमको इसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि MSP 15,500 कर दी जाती है, इसका जो कोर्ट से भी जो जजमेंट आया था, कोर्ट ने बिल्कुल मना नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने एक चीज़ रख दी थी कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, आप इसको 8वें वेतन आयोग के पास लेकर जाओ। और उन्होंने जानबूझकर, नहीं तो डिस्पोज ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें एक छोटी सी वो छोड़ दी कि आप 8वें वेतन आयोग में जाओ, वो इसको करेंगे। तो यदि 8वें वेतन आयोग में इसका लाभ मिल जाता है 15,500, तो अब मैं बताऊंगा कि हम जो पुराने पेंशनर हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो उनको साथियों ऐसे मिलेगा कि अब जो रिटायरी जा रहे हैं उनको MACP उनकी पेंशन में लग के मिलेगी, और जब टेबल नंबर 4 यानी जब 4 टेबल आएगी OROP की, उस समय जो पेंशनर आए हैं और जो पुराने पेंशनर है तो उसी के बराबर रैंक की, मान लो हवलदार है, अभी जो पेंशन आएगा वो MACP का लाभ लेकर आएगा। तो पुराना जो 70 का रिटायरीज है, 80 का रिटायरीज है, उसके बराबर उसकी पेंशन की जाएगी। यानी OROP टेबल नंबर 4 में सभी की इक्वल करेंगे।
तो उस समय आपको भी इस MSCP का पेंशन में फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हम पुराने हैं, हमको लागू नहीं है। तो OROP टेबल नंबर 3 में सभी के पास इसका जो फ़ायदा है वो सभी को पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ी वो है जो बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाएंगे तो ज़रूर सुन ली जाएगी। यदि 8वें पे कमीशन में इसको TOR में तो कह रहे हैं कि शामिल कर दिया गया है, लेकिन 15,500 कर दिया, चाहे 5200 ही कर दिया जो अभी है जवान का, तो भी हमें फ़ायदा है। जो भी 70-80 या पुराना है उनको फ़ायदा है, क्योंकि OROP टेबल नंबर 4 का टाइम हो चुका है, 2026 में वो आनी है। तो उस समय जो नए पेंशन आए हैं उनके बराबर पुराने की जाएगी। यही मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन का। तो उसी में हमको भी ये फ़ायदा इसका मिल जाएगा। अगली हम जानकारी बता रहे हैं कि स्पर्श में कई बड़े बदलाव करने की जो ज़रूरत है। तो स्पर्श से क्या वास्तव में स्पर्श हाथ उठा चुका है, पेंशनर की जो पेंशन को बैलेंस नहीं बना रहा है, या पेंशनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके लिए इसमें बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। तो एक मीटिंग हुई थी, कल भी मैंने बताया था। उस मीटिंग में बहुत सारे पॉइंट दिए हैं ताकि पेंशनर की जो पेंशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। CP ग्राम पे जो भी हम कंप्लेंट डालें उसका तुरंत निवारण होना चाहिए, और इस पर जो भी सर्कुलर डाले जाते हैं वो सभी इसकी स्पर्श की साइट पे डाले जाएं, ताकि हर पेंशनर जो भी उस फ़ायदे का सर्कुलर है वो निकाल कर अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पेंशन के लिए वो CP ग्राम में डाल सके। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।